मुहर्रमुल हराम की आमद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। बैनर्स और पोस्टर अवेसा करने पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। सेफ सिटी अथॉरिटी को खराब कैमरे ठीक करवाने की हिदायत। वॉल चॉकिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्त में लाने का हुक्म। मरीम नवाज से कहना था कि मुल्क और कौम को नफरत, तासुब और फिरकाबाजी से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। शूरा, जुलूसों और मजालिस के दौरान बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। तमाम अजलाह में पब्लिक कमेटियों को फाल और पूरी तरह मुतहरिक किया जाए। 9 मई जलाओ घिराव केस। बानी PTI के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद कल दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था। बानी PTI ने बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से 15 जनवरी को दरख्वास्तें दायर की थीं। टाउन हॉल में लारी अड्डे की नीलामी के दौरान ठेकेदारों का वॉकआउट। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से 16% टैक्स आयद करने पर ठेकेदार वॉकआउट कर गए। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डे के मुताबिक ठेकेदारों को SOPs के मुताबिक 16% टैक्स अदा करना होगा। लारी अड्डे की नीलामी अब 6 जुलाई को दोबारा की जाएगी। हमने आवाम की ज़रूरियात और उमंगों के साथ इस बजट को जोड़ा है। ये सेहत का पंजाब है, ये रोज़गार का पंजाब है, ये पुरएतमाद औरत मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब का पंजाब है, जिसमें सिर्फ दिन रात आवाम की खिदमत हो रही है। पंजाब का बजट 0 टैक्स है। सूबे में जारी मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं। मरीम नवाज की हुकूमत में दिन रात काम हो रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की पंजाब असम्बली में तकरीर। बोली, हमने बजट को आवाम के उमंगों के साथ जोड़ा है। हुकूमत में आए तो हमें डिफ़ॉल्ट होता पाकिस्तान मिला। पंजाब के अवाम को रिलीफ मिल रहा है। सिफारतकारी के मैदान में तारीख-साज किरदार अदा करने वाली बाहिम्मत ख़वातीन कौम का सरमाया है। वज़ीर आला का इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी पर ख़वातीन सिफारतकारों को खराज तहसीन कहा। बसारत से महरूम पाकिस्तानी खातून सिफारतकारी ने अक़वाम मुत्तहदा में अपनी बसीरत का लोहा मना। हब्स की कैफियत में मुस्तकिल बुनियादों पर शहरियों के इम्तिहान लेने की ठान ली। हब्स की बढ़ती शिद्दत मानसून की आमद करीब आने के इंदिया दे रही है। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 37 तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बारिशों के नए सिलसिले की आमद मतवक्के है। बातों का नया सिलसिला मुमकिन तौर पर अच्छी बारिशों का बाइस बनेगा। ईरान इसराइल जंग बंदी का ऐलान। खालिजी ममालिक के लिए PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल होना शुरू। लाहौर से मदीने की परवाज़ PK 713 7 घंटे ताख़ीर का शिकार रही। इस्लामाबाद से दमाम की परवाज़ PK 245 15 घंटे ताख़ीर के बाद रवाना। खित्ते में जंगी सूरत हाल के बाइस PIA का खालिजी ममालिक के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर हुआ था। पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट से गेट्स की तनसीब में बड़ी पेशरफ। जर्मन माहिरीन का दौरा पाकिस्तान में गेट्स का बुनियादी डिज़ाइन फाइनल कर लिया गया। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर गेट की तनसीब होगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक ये गेट्स तनसीब के बाद मुसाफिर खुदकार निज़ाम के तहत बरक़े रफ्तारी से इमिग्रेशन मराहल तय कर सकेंगे। पंजाब के मातहत अदलिया के 63 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वाले में लाहौर समेत दीगर अजला के जजेस भी शामिल। गवर्नर पंजाब से रावलपिंडी इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी के अहदेदारान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर तबादला ख्याल। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने पार्टी वर्कर्स को अहम हिदायत भी दी। बोले, अपने गिले शिकवे दूर करके अवाम की खिदमत का मिशन जारी रखें। वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से वज़ीर आज़म बनेंगे।
सी पैक के तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग और दीगर मामलात बेहतर हुए। पाकिस्तान में एनर्जी की लागत 16 सेंट से 9 सेंट हुई। साबिक वफाकी वज़ीर पेट्रो इन चीफ डॉक्टर गौहर एरशाद से खिताब, कहा वक्त का तकाजा है चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान एक्सपोर्ट को नई बुलंदियों पर ले जाएं। पाकिस्तान के पास खत्ते में सबसे बड़ी सस्ती अफराधी कुव्वत है। पाकिस्तान और चीन जॉइंट वेंचर के जरिए अगले 5 सालों में $100 बिलियन की एक्सपोर्ट शेयर करेंगे। कोर कमांडर लाहौर की UMT के 7,000 तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मार का हक के मुख्तलिफ पहलुओं पर सैर हासिल गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की तारीखी फतह को ईमान, इत्तेहाद और नस्ल सबका समय करार दिया। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन खिताब में कहा, बुनियादुल मरसूस ने दुनिया पर पाक वाच की ताकत को अयां कर दिया। कौम के मेयार उस्ताद कराम को सलाम पेश करता हूँ। मुस्तकबिल के चैलेंज से निमटने के लिए नौजवानों का किरदार कलीदी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के एहसास में लाहौर हाई कोर्ट में चाय का एहतमाम। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की भी शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सानी नीलम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने तकरीब में शिरकत की। ओवर बिलिंग की शिकायत का मामला, लेसवी इंतजामिया की गलत मीटर रीडिंग की शिकायत खत्म करने के लिए इक़दाम। सारिफिन अपने मीटर की रीडिंग अब खुद ले सकेंगे। लेसको की जानिब से अपना मीटर अपनी रीडिंग एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई जाएंगी। चंद हफ्तों में एप्लीकेशन का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट के ज़्यादती का शिकार मसीह बच्चे की घरामद। हिना परवेज भट्ट का कहना था कि मुतासरा बच्चे को मुकम्मल कानूनी, तिबी और नफ्सियाती मुआवनत दी जाएगी। ख़वातीन और अक़लियतों के महफूज पंजाब हमारा मिशन है। जुर्म करने वाला कोई भी हो, कानून से बच नहीं सकेगा। पंजाब की जेलों में बंद कैदियों की यूनिफॉर्म का मसला हल। कैदियों को अब साल में 4 बार वर्दी मिलेगी। सेक्रेटरी दाखिला ने नई यूनिफॉर्म की मंजूरी दे दी। नई वर्दियों की खरीदारी के लिए महकमा जेल खाना जात को फंड्स भी जारी कर दिए गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़रिए सदारत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात बार इजलास। लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, सेटलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और लैंड एक्विजिशन सिस्टम में बेहतरी का जायजा लिया गया। SMBR नबील जावेद का कहना था कि तमाम खाली असामियों पर मुकर्ररा मुद्दत में तैनाती यकीनी बनाई जाए। शहरियों का एतमाद शफाफियत से ही बहाल किया जा सकता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने म्यूनसिपल ऑफिसर समेत मुख्तलिफ असामियों के तहरीरी इम्तिहान के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तकरीबन 50,000 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं। इम्तिहानात 28 और 29 जून को लाहौर समेत पंजाब के 7 डिवीजन्स में लिए जाएंगे। मिलिट्री ट्रायल से सजा याफ्ता मुजरिम जावेद अकरम की शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने के खिलाफ दरख्वास्त वफाकी हुकूमत के वकील शकील पाशा ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट में लिखा गया है कि दरख्वास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड नात्रा की जानिब से ब्लॉक नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने नात्रा की रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। इसराइल अमेरिका के हर हुक्म को मानेगा। ईरान पर इसराइली जारियत आलमी गुंडागर्दी की इंतहा है। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना था, मिली यकजहती काउंसिल के मरकजी कायदीन की कॉन्फ्रेंस जल्द लाहेअमल का ऐलान करेगी। गजा पर जंग बंदी मुआहिदा हमास फलस्तीनियों की इस्तकामत की फतह है। वज़ीर बल्दियात पंजाब दिशान रफ़ी के ज़रिए सदारत इजलास। रावलपिंडी सरगोदा गुजरावाला DG खान में सुथरा पंजाब प्रोग्राम का जायजा लिया। इजलास में चारों डिवीजन्स में सफाई के सूरत हाल, चैलेंजेस और दीगर अमूर पर गौर किया गया। दिशान रफ़ी का कहना था, अवाम का एतमाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के VN की कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से कारकर्दगी का बाकायदगी से जायजा जारी रहेगा। महंगाई माफिया बेलगाम, सब्जियों फलों के मुबाही दाम। सरकारी निर्खों में 5 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे हो गए।
अदरक 680, नींबू 500, लहसुन 350, टमाटर 100 रुपये किलो फरोख्त, टिंडे 250, शिमला मिर्च 160, बैंगन और आलू 100 रुपये किलो बिकने लगे। फलों में जामुन 450, फालसा 350, खुबानी 320, आम 270 रुपये किलो में दस्तयाब। ब्रायलर गोश्त की कीमत में फिर तेजी, मुर्गी का गोश्त मजीद 14 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 417 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपये फी किलो इजाफा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 274, परचून रेट 288, फार्मी अंडों की कीमत 244 रुपये फी दर्जन बरकरार। फार्मी अंडों की पेटी 7200 रुपये में बेची जा रही है। तहें दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज, फूड सेफ्टी टीमों का फूड स्ट्रीट समनाबाद और मजग में क्रैकडाउन। 29 नाश्ता पॉइंट्स की चेकिंग, 4,45,000 के जुर्माने आए। नाकिस ऑयल, बासी सब्जियां और ममनू अशिया तल्फ। मज़ीद बेहतरी के लिए नाश्ता पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। ट्रैफिक पुलिस का शहरी को महफूज बनाने का अज़्म। सुबह भर में खतरनाक सफर में मुलविस ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। रवा माह 13,600 से ज़ायद ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। छतों पर मुसाफिरों को बिठाने पर ट्रांसपोर्टर्स को 98,16,000 से ज़ायद की जुर्माने आए। पुलिस के शहरियों में शहरियों की दाद रसी का सिलसिला जारी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सईद ज़िशान रज़ा के कंप्लेंट सेल में आने वाली दरख्वास्तों पर सुनवाई। शहरियों ने कातिल इक़दाम कत्ल और ज़्यादती के मुकदमात की शिकायत बारे आगाह किया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रज़ा का कहना था, शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फ्राहमी से ही अमन व अमान का क़याम मुमकिन है। पंजाब कॉलेजेस में प्री फर्स्ट ईयर के तालिबात के लिए रंगारंग समर फेस्टिवल का इनेकाद। रूपरवर सूफी कलाम ने महफिल को मज़ीद खूबसूरत बना दिया। तुलबा ने स्टैंड अप कॉमेडी में भी सलाहियतों के जोहर दिखाए। डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर आगा ताहिर एजाज का कहना था, आप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की फैमिली का हिस्सा हैं जो तेज़ी से बढ़ रही है। वालिदैन ने हम पर एतमाद किया, हम उनके एतमाद को हरगिज़ ठेस नहीं पहुँचाएंगे। पंजाब कॉलेजेस तकनीकी और तफरीही सरगर्मियों से तुलबा की सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम करता है। महकमा स्पोर्ट्स पंजाब के ज़ेर-ए-एहतमाम समर स्पोर्ट्स कैंप्स का आगाज़। तमाम 14 गेम्स में रजिस्टर्ड 900 से ज़ायद बच्चों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिज़र अफ्ताब चौधरी का कहना था, समर स्पोर्ट्स कैंप्स में 3300 से ज़ायद बच्चे शरीक हैं। समर स्पोर्ट्स कैंप्स की निगरानी खुद कर रहा हूँ। और पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार सुल्तान राही का यौम पैदाइश। सुल्तान राही ने 1938 में भारतीय शहर सहारन में आँख खोली। फिल्म मौला जट समेत सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सुल्तान राही का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। 150 से ज़ायद फिल्मी अवार्ड से भी नवाजा गया। फन के सुल्तान को 9 जनवरी 1996 को गुजरांवाले के करीब नामालूम डाकू ने फायरिंग करके कातिल कर दिया था। वफात के वक्त ये सुल्तान राही की 54 फिल्में सिरे तकमील थी, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है।